ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंट्री ड्यू के बारे में। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आरबीडब्ल्यूएम के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड अगर कोई क्वेरी भी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस ऐसे ही लगातार मिलती रहे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अबाउट ए ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट। तो ए ने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है बैंक के साथ, जहां पर वो 16,000 रुपए जमा करवाएगा बाय द एंड ऑफ ईच ईयर। बाय द एंड ऑफ ईच ईयर तो कौन सा एन्युटी केस बना, यानी कि टाइमलाइन के ऊपर चलते हैं। कुछ इस तरह से टाइमलाइन है, 0 1 2 3, 3 साल का टाइम पीरियड है। एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि जब पहला साल एंड होगा तब 16,000 रुपए जमा करवा दिए, दूसरा साल ओवर हुआ फिर 16,000 जमा करवा दिए, तीसरा साल ओवर हुआ फिर 16,000 जमा करवा दिए। तो यहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर एट द एंड ऑफ पीरियड जमा करवा रहे हैं, तो ये केस बनता है ऑर्डिनरी एन्युटी का। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। और आप यहां पर पूछ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि 3 साल के बाद कितना पैसा मिल जाएगा, यानी कि मैं इस वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं 3 साल के बाद। कौन सी वैल्यू है ये? दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। अब मुझे ये पता लग गया कि मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मुझे ये भी पता है कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। तो हमें पता है कि हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक फॉर्मूला को याद रखते हुए आप 5 फॉर्मूलाज याद रख कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। c होता है कैश फ्लो, यानी कि जो आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं, जो कि इस केस में 16,000 रुपए के इक्वल गिवन है। तो यहां पर c की वैल्यू हो गई है 16,000 के इक्वल। आई की वैल्यू यहां पर 10% के इक्वल है, तो उसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इट विल बी 1.10 रेज टू पावर। एन की वैल्यू टेनर के इक्वल है। अगर यहां पर कहते हैं हाफ ईयरली है तो एन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर ईयरली बेसिस पर है तो रेज टू पावर 3 ही रहेगा, -1 एंड डिवाइडेड बाय 0.10। अब काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी काफी आसान है। सो 1.1 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1.1 एंड दैट्स इट। -1 कर देंगे, डिवाइड बाय 0.1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 16,000 कर दिया, एंड ये आंसर हमें मिल जाता है 52,960। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर। यानी कि 3 साल जब खत्म हो जाएंगे तो ये पर्सन जो कि हर साल के अंत में 16,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, इनको 52,960 मिल जाएंगे अगर ये 10% के ऊपर पैसा अपना जमा करवा रहे हैं। So that would be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video.